विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायया चिन्त्यरूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रगतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्या नभो वदन्तिर्बहिरास्थितो यः। वन्दे तरस्थं निगूढरूपं शिवं स्वतः स्वष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यस्सन्निधौ चुम्बकबलोवत्ता। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की महती कृपा से यह दिव्य पावन श्री शिव महापुराण आप सबको प्राप्त है। कल के पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया किस प्रकार से त्रिपुंड लगाना चाहिए, 3 रेखाएं होनी चाहिए, प्रत्येक रेखा के 9 देवता होते हैं। यदि कोई भस्म धारण कर लेता है और यदि कहीं भी जाता है तो जितने भी दुर्भिक्ष हैं वो सारे दुर्भिक्ष नष्ट हो जाते हैं। उसके दर्शन मात्र कर लेने से शिव के दर्शन का भी फल प्राप्त होता है यदि शुद्ध भस्म का धारण करे। गौ माता के ओपलों से, गौ माता के जो गोबर से अपन कंडा बनाते हैं, छेना ठोकते हैं, उसी को जला करके बढ़िया सुंदर वैदिक विधि से यदि उसका छान करके रख करके और बढ़िया उसी से यदि त्रिपुंड धारण करें तो वो सर्वोपरि होता है। अथवा जो भी यज्ञ होते हैं हमारे घरों में, जैसे सत्यनारायण की कथा हुई, उसमें हवन हुआ, उस हवन के राख को छान करके रख ले और शुद्ध पवित्र करके, और उसको यदि श्वेत ही होता है भस्म, हम और आप जो सब लगाते हैं जैसे अष्टगंध, वो भस्म नहीं कहलाता है, वो त्रिपुंड तो लगाएंगे उससे, लेकिन भस्म यदि कहलाता है कुछ तो श्वेत कलर का होता है। किसका होता है? सफेद राख का भस्म लगाते हैं। भगवान शंकर राख का जो है लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं संसार में कुछ सत्य हो अथवा ना हो, यही राख एक दिन सत्य रहेगा। क्या रहेगा? यही राख ही सत्य रहेगा जीवन में। और राख ही सत्य इसलिए है क्योंकि कोई मर गया तो उसको ले जाने के लिए आए लोग, घर गृहस्थी परिवार से। जब कोई मर जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं तो फिर उसका कोई संसार में कार्य रह नहीं जाता, क्योंकि उसमें से जीवात्मा निकल जाता है। शरीर कितना ही हृष्ट पुष्ट हो चाहे जैसा हो, उसमें से जीवात्मा निकला तो वो चमड़ी कोई काम का नहीं। घर वाले ही कहने लगते भैया जल्दी ले जाओ, शाम हो जाएगा, शाम के पहले पहले जो है अग्नि हो जाना चाहिए। तो ले जाने के लिए लोग आए, और यही संसार है मेरे प्यारे श्रोता। जब तक हम और आप सब जी रहे हैं, जब तक बात कर रहे हैं, जब तक कार्य कर रहे हैं, जब तक खिला पिला रहे हैं, घर परिवार का लालन पालन पोषण कर रहे हैं, तभी तक ये सब माया मोह हमसे लगा हुआ है। और जिस दिन ये आंख के पुतलियां, ये पलकें बंद हुई, उसी दिन सारा संसार वहीं के वहीं छूट जाता है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। इसको सेंड कर देना, देख लेना। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अरे चौथे से 40वें दिन तक हर एक फर्ज निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पल
पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। अरे जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वे ही चिता जलाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। और जिन पर रक्त बहाए जल संग, और जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते। ये सारा संसार वहीं छूट जाएगा जब आंखें सदा के लिए बंद होंगी। बहुत से लोग आएंगे, जगाएंगे आपको, बहुत रो रो करके पुकारेंगे, लेकिन वो जीवात्मा भी आता है दौड़ कर, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र में उसके बारे में भी लिखा है। जब कोई मर जाता है उस समय जब परिवार वाले इकट्ठा बैठ करके रोते हैं तो उस जीवात्मा वो जो है वो देखता रहता है। शरीर से तो निकल जाता है लेकिन डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। वो जा करके एक बार पुनः उस शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, क्योंकि इतने दिनों का ममता रहता है इस शरीर से, इस शरीर में उसका वास रहता है, इसलिए वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन एक बार निकल जाने के बाद दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि मरने के बाद भी आत्मा जो है उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। पूरा धड़कन बंद होने के बाद डॉक्टर के कहने के बाद कि आई एम सॉरी, अब ये नहीं बच पाए, कपड़ा उड़ा देते हैं, यहाँ तक कि ले जाते हैं लोग मरघट तक, चिता पर रख देते हैं। जैसे ही आग लगाए तो उठ करके खड़ा हो जाता है और सही सही आंखें खोल के खड़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ है इसी संसार में, ऐसा होता है कि कई बार जीवात्मा प्रवेश कर जाता है, लेकिन बहुत कम, रेयर ऐसा होता है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से भी हो जाता है। तो ऐसा होता है। बताओ वो समय का हो तो जेन लेगे हो जला लगा को जी के अगर वापिस आगे घर रही कहते हैं, आधा घर के मन डर रहा है हे भगवान, एक मर गिरी फिर कैसे जी का आगे। भले प्रेम करते हैं जी, वो अलग विषय है, लेकिन अगर चिता से अगर उठकर आ जाए पूरा गांव वाले मन डर रहे हो तो भूत ऊत बन के आगे कहा कि कहेंगे कि नहीं। ये नियम है संसार का। एक बार इस शरीर का त्याग किया तो फिर सीधा त्याग कर ही दो, फिर चले जाओ। तो ऐसे ही कोई मर गया, मरने के बाद लोग आए उठा करके ले गए और सब के सब चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है। बस यही चीजें बोलते हैं। हम और आप जीवन भर ये सोचते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो चार लोग अंतिम में सिर्फ यही कहते हैं राम नाम सत्य। जैसे रास्ते में ऐसे कहते कहते जा रहे थे तो भगवान देवादिदेव महादेव पीछे पीछे पड़ गए। हर अर्थी के पीछे महादेव रहते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, याद रखना। और काशी में तो काश्याम मरणान मुक्ति, कोई भी जीव काशी में यदि प्राण त्याग देता है अंतिम श्वास, तो उसके कान में आज भी आकर के तारक मंत्र का उपदेश भगवान जो है भोलेनाथ स्वयं करते हैं। इसलिए महिमा है काशी की। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। इसलिए हम और आप सब ये कामना करते हैं कि काशी में करवट लेना है, माने मरना काशी में। जिंदगी भर कहीं भी जियो, लेकिन अंतिम श्वास जो है वो भगवान से प्रार्थना करना कि काशी में निकले। मरने के पहले जो है पुत्र पौत्रादिक संबंधी लोगों से कह देना, भैया जब हमारा अंतिम समय आने वाला रहे समझ जाओ तो उठा करके गाड़ी से वहीं पहुंचा देना, बस इतना कृपा करना। भले घाट में छोड़ करके आ जाना, लेकिन वहीं छोड़ना, क्योंकि वहां साक्षात भगवान जगद्धाधीश्वर भगवान शांब सदाशिव स्वयं आकर के और तारक मंत्र कान में देते हैं, जिससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जो पीछे पीछे भगवान जा रहे थे, महादेव आगे आगे, सभी लोग अर्थी को कांधा देकर जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। ले गए, सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। बीच में जितना पिंडदान होता है वो पिंडदान हुआ। जैसे ही
चिता रखा गया, तब तक तो सब शांत रहे। जैसे तैसे चिता में आग लगा, बेटे ने ही लगाया। बाद में कपाल क्रिया हुआ, कपाल भाजन हुआ, मस्तक को उसका पुत्र ही फोड़ देता है बांस से और उसमें घी डालता है, तभी पिता की मुक्ति होती है। इसीलिए समस्त जो पिता होते हैं वो पुत्र चाहते हैं, क्योंकि पुन्नाम नाम के नरक से तारने वाला बेटा होता है। बेटी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए बेटा चाहते हैं ताकि अंतिम समय में मस्तक को फोड़ करके उसमें घी डाला जाए। सब क्रिया हुआ, सब लोग कहे। बाद में फिर बैठे बैठे आपस में चर्चा करते हैं। भगवान शंकर तो वहां तक तो थे ही साथ में। जब देखते हैं कि अब ये लोग जो है अपनी सांसारिक बातों को करने लगे हैं, क्योंकि जब तक ये मुर्दा जला नहीं था तब तक लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, और उसके बाद अपने अपने मकान दुकान, अपने बेटा बेटिया सबको सत्य कहने लगते हैं। जो भी वहां जाए रहते हैं सब एक दूसरे को इशारे से बुलाते, सुन मेरा तो इसी तोला कब पता चली से मर गई का बताऊं मोरो। आज जिन्हें एक दिन के छुट्टी मिलती इतवार के, तीनों दिन मर गए तो यहाँ फंस गया वहां के इसी दिन से आदमी। एक ही दिन छुट्टी मिला था उसमें भी ये मर गए कहते हैं। इसका मतलब वो छुट्टी दिन था तो मत मरे। आपस में ही चर्चा करने लगते हैं। ये कहते हैं मैं क्या बताऊं, मैं सब काम धाम छोड़ छाड़ के आए हैं, जैसे ही है जहाँ तहाँ वहाँ जाना है, बोले वहाँ जाना है। दुकान वैसने पड़े, कुन्नो नहीं बैठे, उल्लान कर लेकर बैठा के आए हैं, मरी तो जहाँ होती बरफ नहा धो। ऐसे धीरे 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 संसार की चर्चाएं होने लगती हैं। कोई कहते बने आदमी रही बेचारा मर गए, कोनो कहते नहीं भारी तपतरी से ओखरो संग प्यार से नहीं बोलत से बने मर गए गलत। तो वहाँ चार तरह का बात होता है और सबको वैराग्य होता है। कहते हैं भैया एक दिन इसने हमरो हुआ है ना, होगा भैया झूठ नहीं बोलना है, सच्चा बात बोलना है और बढ़िया इसने जिंदगी जीना, एक न एक दिन हमरो ही हाल हुआ। वहां पर जो वैराग्य होता है उस वैराग्य का नाम है मरकट वैराग्य। क्या कहते हैं? स्मशान वैराग्य। क्या कहते हैं? जहां चिता जलता है ना वहां पर सबको वैराग्य होता है देख करके। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जब भी आपको किसी भी चीज का अहंकार हो जाए जीवन में, पद का, प्रतिष्ठा का, शरीर का, धन दौलत का, किसी भी चीज का, स्त्री पुत्रादिकों का अगर अभिमान आ जाए तो काशी में जाकर के मणिकर्णिका घाट में जाकर के बैठ जाए या हरिश्चंद्र घाट में जाकर के बैठ जाए। वहाँ एक से एक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी लोग आते हैं और सबकी एक ही गति होती है, सब के सब जलते रहते हैं। महाश्मशान यदि कहीं है तो वो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रात दिन अनवरत 24 घंटे वहां लाश जलता रहता है। आज की भी ये महिमा है कि हर समय वहां का चिता का राख कभी भी ठंडा नहीं होता है। दूर दूर से देश दुनिया से लोग आते रहते हैं, लेकिन कभी वहां चिता का राख जो है ठंडा नहीं होता, प्रतिपल प्रतिक्षण जलने वाला। इसलिए इसको कहते हैं महाश्मशाने। जब संकल्प पढ़ा जाता है तो आनंद बने, आनंद बन भी बोलते हैं, महाश्मशान बोलते हैं उसको। ऐसे भगवान ने सोचा कि सब लोग जो है मकान दुकान घर परिवार सत्य कह रहे हैं, जब तक वो जिया तब तक राम नाम सत्य था, जब तक वो जल नहीं गया। इसलिए भगवान जो है उनके राख को ही अपने शरीर पर जो है लगा लेते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब जो है असत्य ही है संसार का। इसलिए त्रिपुंड की बड़ी महिमा है। जो त्रिपुंड धारण करता है भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी उसके आसपास तक नहीं भटकते। कल आपने श्रवण किया रुद्राक्ष के बारे में, श्रवण किया कि एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्षों के बारे में वर्णन सुना, जिसमें एक मुखी अत्यंत दुर्लभ होता है, मिलना कठिन होता है। किसी के चक्कर में मत पड़ जाना, ठगा मत जाना, पैसा वैसा ले लेते हैं और बना बनावटी वाला रुद्राक्ष बेच देते हैं। इसलिए सावधान होकर के रहें, सतर्क रहें, जो है कभी किसी पाखंडियों के पाखंड में ना आए और एक मुखी चक्कर में पैसा न गवाएं। और जो भी मुखी आपके पास है उसी मुखी को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप मान करके पूजा करें अथवा धारण करें, उससे कल्याण होता है। और हर मुखी का अपना अपना महत्व है। मस्तक पर धारण करना है, किसी को कंठ में धारण करना है, किसी को भुजाओं में धारण करना है। ऐसे रुद्राक्ष की महिमा है।
एक बार एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आगमे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। अरे बोलो नारायण। नारद जी कैसे कहते हैं नारायण? बस नारायण नारायण कह के पहुंच गए। वो सोचने लगे कि ऐसी कोई भूमि मिले जहां मैं तपस्या करूं। तपस्या करने के लिए उद्यत हुए और हिमालय के पर्वत पर पहुंच गए। ऐसा दिव्य जो है हिमालय, जहां के गिरिकंदराओं में गुफा को देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वहीं आसन लगा करके बैठे। और ऐसा बैठे कि लिखा है विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कार करम द्विजा। उनको ऐसा मन में होने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा उनको ध्यान में आने लगा, क्योंकि वो पवित्र भूमि है और जिस भूमि पर जैसे बैठा जाए उस भूमि की बड़ी महिमा होती है। आसन की महिमा होती है। जैसे आसन में आप बैठोगे वैसा मन लगता है। कभी भी कपड़े के आसन में नहीं बैठना चाहिए। खाली सुंदर कपड़ा हो ऐसा कपड़े में नहीं बैठना चाहिए। जब भी कहीं ध्यान लगाने बैठो, जब करने के लिए बैठो, पूजा पाठ में बैठो तो आसन बढ़िया होना चाहिए। लिखा है शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अच्छे भूमि का जो है संचय करना चाहिए जहां पर हमें तपस्या करनी है। शुचौ देशे प्रसाद, ऐसे स्थान को भूमि का जो है उन्होंने शोधन किया। और पत्थर की शिला पर बैठ करके जब तक नहीं किया जाता, कोई ना कोई आसन होना चाहिए। सर्वोपरि आसन कहा गया है कंबल के आसन को। किसको? काला कंबल हो ऐसा आसन यदि रहता है तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कराता है। पहले के समय में मृग चर्म, व्याघ्र चर्म आदि की बड़ी महिमा थी, लेकिन समय के प्रभाव से धीरे धीरे ये सब वन्य जीव प्राणी जो है नष्ट होने लगे। इसलिए सरकार ने इन सब चीजों पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी जो है ऐसे आसनों पर ना बैठे। मृग चर्म है, व्याघ्र चर्म है, इन सब पे बैठा जाता था। तो वो सब बंद हो गया। तो आसन में यदि कोई बढ़िया आसन है तो कुशा का आसन है। कुशा का आसन से भी जो है मन शांत रहता है, उसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन यदि बढ़िया आसन कहेंगे तो कंबल का आसन सर्वोपरि है, जो हर पूजा पाठ में उपयोग किया जा सकता है। और अपना आसन दूसरों को भी नहीं देते हैं, अपना आसन बार बार बदलते भी नहीं। जो एक बार बना लिया कि मेरा आसन है तो वो आसन वही रहना चाहिए। मन पर भी आसन का और स्थान का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि अच्छा स्थान है तो वहां मन भी भगवान में लगता है। यदि स्थान सही नहीं है तो मन भी भ्रमित ही रहता है, पूरा केवल क्रिया मात्र रह जाता है, बैठे बस रह जाते हैं। इसलिए भूमि का भी बढ़िया ध्यान रखना है कि किस स्थान पर बैठे हैं। आज नारद जी को जो ये लगा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये भूमि की ही महिमा थी। ये हिमालय की गिरी कंदरा थी जिस पर बैठ करके नारद जी को लगने लगा कि मैं ही तो जो है सब कुछ।
इधर नारद जी जब तपस्या किए तो सबसे ज्यादा घबराते हैं इंद्र। कौन घबराते हैं? इंद्र घबराने लगते हैं। जब भी आप बड़ा बड़ा तपस्या करोगे, यज्ञ करोगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करोगे तो डरने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वरदान मांगने को कहें भगवान तो ये कहीं इंद्रासन न मांग ले, मेरा आसन न छीन जाए। अपनी गद्दी सबको प्यारी होती है, तो इंद्र को भी गद्दी प्यारी है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो डरते हैं। वो डर गए। उन्होंने कहा सुना कामदेव इधर आओ। आवाहन किया, बुलाए, कहा कि जाओ जा करके उनके तप को जो है खंडित करो और उनको जो है भ्रमित करो, प्रयास करो, जाओ। तो भेजा, जा करके मार ने अनेक प्रकार के बाणों का संधान किया। गन्ने का जो है बाण है इनका, और पुष्पों का बाण है, गन्ने का धनुष है। ऐसे गन्ने के धनुष में बाणों को लगाए और लगा लगा करके बाण चलाए, लेकिन नारद जी महाराज का जो तप है वो खंडित नहीं हुआ, बैठे रहे, तपस्या में ही लगे रहे। धीरे 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 समय बीता, वापस चले गए। कहे कि क्या करें, हम तो उनको जगा ही नहीं पाए। इतना सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि सुनाए हैं, मोहन का अस्त्र चलाए, लेकिन कोई मोहनी काम नहीं आया। लेकिन अंत में कामदेव ने कहा एक और उपाय करके देखता हूं, और हाथ में माला लिया, ले जा करके नारद जी महाराज के गले में डाला। और बैठे थे समाधि में ही, गले में माला डाला और कहा कि महाराज मैं कामदेव जो है आपसे हार गया महाराज, क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा, तपस्वियों को, बड़े बड़े सबको मैंने अपने विजय किया उन पर, लेकिन धन्य है नारद जी महाराज, आप पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सका, और आप जो है इस तरह से बैठे हुए हैं और मैं आपसे हार मानता हूं। नारद जी महाराज के नेत्र खुले। यह सब कथा रामचरितमानस में भी है, सब में थोड़ा थोड़ा ढंग अलग अलग है, लेकिन कथा वही है। तो कहा कि मैं आपसे हार गया, लेकिन महाराज आप मुझे श्राप मत देना महाराज। मैं ऐसी जगाने का प्रयास किया, लेकिन मान गया महाराज, बड़े बड़े तपस्वियों को मैंने जो है जीता, लेकिन आपको नहीं जीत पाया, आपसे मैं हार मानता हूं, ऐसा कहकर गले में माला डाल दिया। और यही संसार है मेरे प्यारे श्रोताओं। ये कोई केवल कामदेव की ही कथा नहीं है, जितनी भी कथाएं हैं ये है, सब कथाएं आपसे और हमसे जुड़ी हुई हैं। संसार में मान सम्मान जब प्राप्त हो जाता है तो गर्वेण तुंग श्रेय, व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, उसको लगता है कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, देखो दुनिया में किसी को ये नहीं जीत पाया और मैंने इसको जीत लिया, मतलब ये मुझसे हार गया। अहंकार हो गया नारद जी महाराज को, क्योंकि आज कामदेव ने हार मान लिया। सोचने लगे कि क्या करूं, किसको बताऊं। तो सबसे पहले लिखा है, तक्षत्वा शंकर प्राह नारदम भक्तवत्सल स्वमाया मोहितम हेत्व नभिज्ञम भक्त चेष्टितम। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शंकर जी को ही बताऊं। फिर सोचा नहीं, पहले पिताजी को बताता हूं। तो कहा कि शंकर जी को पहले बताता हूं, क्योंकि उन्होंने काम पर विजय नहीं पाया था, काम को जला दिया था, इसलिए पहले उन्हीं को बताता हूं। भगवान शंकर के पास गए और जा करके भगवान शिव को प्रणाम किए। प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु आज मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो कहे क्या? बोले मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहे अच्छा, काम पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। रुद्र उवाच हेतात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृण्वद्वच वाच्यमेवं न कुत्रापि हरिरग्रे विशेषतः। देखो ये जो तुम काम पर विजय वाला बात बता रहे हो ना, ये अच्छा किए मुझसे बता दिए, लेकिन ये बात तुम नारायण से बिल्कुल मत कहना, हरि से मत कहना। अब मन ही मन नारद जी सोचने लगे, वाह
अपन जीते नहीं सके, सब मुलाकात वाला मत बता बे कहे। कुल मिला करके ये मेरे से जलते हैं। बताओ ऐसा है? अरे शंकर भगवान नारद जी से जलेंगे, लेकिन मन में ये भाव आ गया अहंकार का कि बताओ शंकर जी स्वयं नहीं जीत पाए थे, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा ये बात गुप्त रहे। लेकिन शंकर भगवान यहाँ पर एक बात और कहते हैं श्लोक में कि पुच्छमानो विनब्रूया स्वृत्तम में यदुत्तवान गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचन। कभी भी किसी को भी अपने पूजा पाठ गुप्त रूप से जो भी किया हुआ जप है, तप है, इन सब चीजों के बारे में कभी किसी के सामने बताना नहीं चाहिए। अगर कोई पूछे भी बार बार, तब भी उसको नहीं बताना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा मंत्र जप करता हूं या करती हूं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूं, उपवास रहती हूं। किसी को मत बताओ, पूछे तब भी मत बताओ। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि लोग बताएं ना। वो तो कहेंगे भगवान महाराज जी हम लोग भगवान दर्शन देते महाराज, आखिर मंथन तहा दिखते, जबकि ऐसा है नहीं। ये सब चीजें गुप्त रहनी चाहिए। महादेव कह रहे हैं कि कभी भी इन चीजों को किसी से नहीं कहना चाहिए। यदि कोई कहे तब भी कहा कि वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी अंतरंग व्यक्ति हो। लेकिन नारद जी को लगा कि ये जानबूझ करके छिपाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो है काम विजय से ये जलते हैं। ऐसा कह करके सीधा चले गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जा करके नारद जी ने कहा, पिताजी मैंने आज काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान ब्रह्मा जी सब जानते हुए भी उन्होंने कहा, देखो पुत्र तुमने यहाँ तो कह दिया, लेकिन इसको नारायण से कभी मत कहना। कहे उनको लगे कि जब देखो तब ये लोग कह रहे हैं नारायण से मत कहना, तो जरूर कहूंगा। जब किसी को किसी बात के लिए बार बार मना किया जाता है ना, तो वो वही काम करता है। तो ऐसे आज नारद जी महाराज की मति जो है अभिमानी पूर्वक होकर के आज सीधा नारायण के पास ही जा रहे हैं। और जा करके भगवान नारायण से कहा, जब आते देखा भगवान को, भगवान ने नारद जी को तो तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। आओ 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 नारद जी महाराज, कहाँ थे इतना दिन? जबकि अभी भी और आए थे, थोड़ा देर पहले आए थे, घूम के चले गए थे, जाते ही आते रहते थे। लेकिन आज भगवान उठ करके हृदय से लगाए नारद को। क्यों? क्योंकि आज जानते थे कि ये बीमार है। क्या है? आज बीमार हो गए हैं, इसीलिए उनको हृदय से लगाया। क्योंकि अहंकार आना, काम आना, क्रोध आना, ये सब बीमारियां ही तो हैं। तो ये बीमार है कह करके भगवान गए, हृदय से लगाया और पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपको बताने आया। तब नारायण ने क्या कहा सुनिए, कुत आगम्य तो तात्र किमर्थमिव चागतः धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थोऽहं तवानगम्। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि नारद जी का अहंकार वचन वो सुन लिए, समझ गए। नारद ने कहा, हे देव देवेश्वर परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। बड़ा धर्म का बात कहने लगे कि देखो देखो आप जैसे महामुनि हैं, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप कैसे नहीं काम पर विजय प्राप्त करोगे? तो नारद ने बड़े गर्व के साथ कहा, हाँ हाँ प्रभु क्यों नहीं, आप जिसके रक्षक हो उसको काम क्या कर सकता है? नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। हे भगवान आप ही की कृपा से हुआ, लेकिन अहंकार पूर्ण उन्होंने बात की कि आपके वजह से ही मैंने काम पर विजय प्राप्त किया है। धन्य है आप मुनि, तपस्या के शिखर के भंडार हैं, भगवान और चढ़ा दिए। धन्यस्तुम मुनि शार्दूला तपो निधि व दारुणी भक्ति रित्रम तो यस्यापि काम मोह देह मुनि। जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाला काम मोह आदि विकार उत्पन्न होते हैं। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सदा ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है नारद जी महाराज? ऐसे नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। नारद जी वहां से विदा हुए। भगवान कभी किसी का अहंकार काम क्रोध नहीं रहने देते अपने भक्तों का, तुरंत उसका कल्याण करते हैं। ऐसे मार्ग में जा रहे थे। शील निधि राजा थे,
वो अपनी कन्या का स्वयंवर करने वाले थे और ऐसे ही उनकी कन्या का नाम विश्व मोहिनी था। सारे विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी। ऐसे शीलनिधि राजा पूरा तैयारी में लगे थे। उसी समय नारद जी महाराज वहां पहुंचे तो नारद जी से पूछा कि महाराज बताइए। शीलनिधि ने कहा कि मेरी कन्या का भाग्य देख करके बताइए। तो नारद जी ने कहा बुलवाओ। कन्या को देखकर नारद जी चकित हो गए। उन्होंने कहा देखो यह देव कन्या के समान सुंदरी है, महाभाग्यशालिनी है और जो है ये बड़े गुणों वाली है। संबोधित करते हुए कहा हे आपकी पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, धन्य है, साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही श्री भगवान शंकर के समान वैभवशाली और सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर और काम विजयी होगा। ऐसा इसका पति होगा। काम विजयी होगा कह रहे, क्योंकि अभी अभी ये काम पर विजय प्राप्त करके आए हैं तो अपने ही बारे में बता रहे हैं। यश्चो यादृको मुनि बभूव काम विवसा शिव माया विमोहिता। शिव की माया से मोहित होकर के नारद जी महाराज ने ऐसा सब कहा। फिर सोचने लगे कि क्या करूं, ये तो बहुत सुंदरी कन्या है, अगर ये मुझे मिल जाए, मेरे से अगर इसका विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। वहां से निकल गए और तुरंत पुनः भगवान श्रीमन नारायण के पास गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियतस्तव वृणुयान्नाम यथा वैव श्रीमती क्षितिपात्मजा। हे नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वह राजकुमारी जो है विश्व मोहिनी सदा के लिए मुझे ही वर्ण कर ले। भगवान मुस्कुराए और विष्णु भगवान ने कहा श्रेष्ठ देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विषग्वरो यथार्थस्व ततः प्रियतरोऽपि भव। आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ हो। जैसे एक वैद्य, ऐसा लिखा है, जैसे एक वैद्य अपने रोगी को दवा देता है। रोगी को दवा देते हैं ना तो उसमें कड़वा दवा रहता है, तो उसके लिए पथ्य बताया जाता है कि ये कड़वा है, इसको एक काम करना शहद के साथ चाट लेना। क्या करना, थोड़ा शहद लगाना और उसमें चाट लेना। तो ऐसे जैसे पथ्य बताते हैं वैसे ही आपका उपचार करूंगा जिससे आपका कल्याण हो। और रूप तो भगवान ने अपना दिया, ऐसा लिखा है कि हाथ और पैर आदि जो हैं बिल्कुल भगवान की तरह ही हो गए, लेकिन मुख भगवान ने बानर जैसा दे दिया, बंदर का मुख दे दिया। जब हाथ पैर को देखे तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो मुझे अब तो रूप मिल गया भगवान का। अब सारे विश्व में ऐसा कौन होगी स्त्री जो मुझे वर्ण न करे, इतना सुंदर भगवान का रूप मिला है मुझे, कहे चले गए। उधर विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, जा करके सबसे आगे आसन में बैठ गया। देखो भाग्य की बात होती है कि आगे आसन भी मिल जाता है। इधर शंकर भगवान ने अपने दो गणों को भी भेज दिया, जाओ जरा देखना नारद जी का क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत मना किया फिर भी माने नहीं है, सब बता दिए हैं। तो दो गण जो है छद्म वेश में ब्राह्मण का वेश बना करके चले गए और जैसे ही वहां गए तो अगल बगल में बैठ गए पास में। सबसे पहले पंक्ति में नारद जी महाराज बैठ गए, उनको गद्दी भी खाली मिल गई। विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी ने देखा कि बताओ सबसे पहले जो है बंदरी बैठे हैं, कह इनको इनका चेहरा बंदरी लगा और बाकी लोगों को लगे नारद जी हैं, और ये स्वयं समझते थे कि मैं तो भगवान जैसा सुंदर हूं। अब वो आगे निकल गई तो नारद जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नैन नहीं मिला होगा, क्योंकि आंखों से आंखें मिलती हैं तभी नैन चार होते हैं। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। आंखों से आंखें नहीं मिली होंगी इसीलिए बेचारी आगे चली गई। ऐसा समझ करके नारद जी महाराज उछल करके दूसरे सीट पर चले गए जहां से वो जा रही थी। ऐसे उछल कूद करने लगे, किसी के गले में माला नहीं डाली
और किसी को न दिखाई देते हुए भगवान स्वयं ही वहां आ गए और विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के ही गले में माला डाल दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे जो है गले में माला जैसे ही डाले और उसके बाद आए आगे आकर के आशीर्वाद मांगा, उधर से तो चले गए। इधर सब ने कहा कि वाह वाह इतना सुंदर रूप है तुम्हारा, कहकर जो शिव के गण आए थे उन्होंने खूब उनका हंसी उड़ाया। कहा कि वाह वाह नारद जी महाराज क्या बढ़िया लग रहे हो, एकदम सुंदर दिख रहे हो, फिर भी शादी तो नहीं हुआ तुम्हारा, कहाँ से होगा, बंदर का तो मुंह लेके बैठे हो। उन्होंने कहा क्या बात करते हो बंदर का मुंह, कहे दर्पण देख लो, कहे और दर्पण दिखा दिया। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता मेरे प्यारे श्रोताओं, हम जैसे हैं वैसा दर्पण हमें दिखाता है। तो दर्पण में जैसे ही अपना रूप देखा तब तक तो भयंकर क्रोध आया और जो शिव के गण थे दोनों को वहीं के वहीं श्राप दे दिया। कहा तुम लोग हंसी उड़ा रहे हो मेरी, जाओ तुम दोनों के दोनों जो है दैत्य बनोगे, ऐसा कहकर उनको श्राप दिया। वहां से तिल मिला करके चले। पश्य नारद रूपस्तम विष्णुरिव महोत्तमम मुखम तु वानरस्य विकटम च भयंकरम। नारद जी आपका मुख तो इतना भयंकर है कह दिया ना, तो बड़ा इनको गुस्सा आया। नारद जी महाराज सोचने लगे कि ये जो विष्णु हैं ये बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो गए हैं, और देखो जानबूझ करके मुझे कैसा रूप दे दिया है, ऐसा रूप उनको देना चाहिए। और कुपित होकर के जो है शिवगणों को तो श्राप दे ही दिया और वहां से सीधा भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु को खूब फटकारा। कहा कि हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहते मायावी मलिनाशय। हे हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो, दूसरों का उत्साह तुमसे देखा नहीं जाता, तुम महामायावी हो। पूर्व काल में तुमने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को कितना बड़ा छला था तुमने। वैसे ही लिखा कि मोहिनी रूप मादाया कपटम कृतवान पुरा असुरेभ्यो पायस्तम वारुणी मूर्तम नहीं। आपने अमृत जो है देवताओं को पिलाया और बेचारे जो दैत्य थे उन लोगों को वारुणी मदिरा पिला दी। बताओ कितना छल कपट आप करते हो। छल कपट में रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र तथा कृपा करके विष न पीते तो तुम्हारी सारी की सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चारण करने वाले तुम्हें अधिक प्रिय हैं, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। वहां भी कहे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है कि नहीं। कोई चीज शिव महापुराण में थोड़ा थोड़ा ढंग अलग है, अब रामचरितमानस सभी सुनते हैं, इसलिए शिव महापुराण के माध्यम से चल रहे हैं। कहे छल कपट में तुम वैसे ही हो, परमात्मा शंकर ने तुम्हें स्वच्छंद बना दिया है। तुम्हारी इसी चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव तुम्हें अच्छा से पश्चाताप हो। ऐसा कह करके उनको धीरे धीरे शाप ही दे डाला। कहा कि जिस बानर का तुमने मुख मुझे दिया है वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम भी मेरी तरह ही वियोग सहोगे और मनुष्य का रूप धारण करके संसार में विचरण करोगे। विश्व मोहिनी और ये सब तो भगवान की माया ही थी, कुछ और तो था नहीं। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी माया हटाई तो माया हटते ही नारद जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ और भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान से बहुत क्षमा याचना मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, न जाने मेरे मन में क्या ऐसा हो गया, ये सब क्या क्या कह डाला मैंने आपको, तो मुझे कृपा करके आप क्षमा कर देना प्रभु, मैं कहीं नरक में न जाऊं। ऐसा कह रहे हैं नारद जी। शिवेक्षया खिलम जातम कुछ सत्सम निश्चिताम मतिम गर्वापहर्ताम सस्वामी शंकर परमेश्वर। ये शंकर की माया से ही ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरे दुखों का कष्ट का अंत हो। मैंने ये न जाने कितने जो है अपशब्द आपको कहे, श्राप दिया, इन सब के लिए मुझे आप जो है क्षमा करना। बहुत घोर पश्चाताप नारद जी महाराज ने किया
उनको कहा कि पश्चाताप का एक ही जो है शोधन हो सकता है, शिव नाम से। किससे हो सकता है? शिव नाम से। इसलिए शिव जी का नाम उच्चारण करो। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ही हो तो काशी में भ्रमण करो, भगवान का दर्शन करो और शिव नाम की ही जो है शरण ग्रहण करो, तो वही शिव ही आपको समस्त पाप ताप संताप से बचाएंगे। ऐसा कह करके उन नारद जी महाराज को नारायण ने समझाया और नारद जी महाराज ने दिव्य शिव तीर्थों में भ्रमण किया। जहां जहां भगवान शिव के अवतार हुए, जहां जहां भगवान ने सब किया, ऐसे चीजों का शापोद्धार किया। दृष्ट्वा आकाशं कृतार्थो भू काशीनाथं दर्दर्शः आनर्न परम प्रीत्या परम आनंद संयुतः। यही वो काशीपुरी है। काशीपुरी का दर्शन करके जो है अनंत सुख प्राप्त होता है। पूरे भूमंडल में होते हुए भूमंडल से अतिरिक्त अधर में लटका हुआ है काशी। त्रिकंटक विराजिते, ऐसा कहते हैं संकल्प में ना, त्रिकंटक माने होता है त्रिशूल। भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ की त्रिशूल में विराजमान है काशीपुरी। क्योंकि एक बार शिवा ने कहा कि हमारे लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जो सबसे अलग है। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा और ऐसे दिव्य काशी का निर्माण किया जो इस भूतल पर होते हुए भी इस भूतल पर न होकर के जब सारे संसार का प्रलय हो जाता है तब भी मेरे प्यारे श्रोताओं काशी जो है प्रलय से ऊपर ही रहता है। भगवान शिव उसको अपने त्रिशूल पर विराजमान रखते हैं। इसीलिए त्रैलोक्य न्यारी काशी। तो काशी की इतनी महिमा है। काशी में साक्षात गंगा है, एक नहीं अभी तो अनेक हैं तारने वाले काशी में। काशी में गंगा मैया है, जहां डुबकी लगाते हैं समस्त पाप ताप संताप सब जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम है। जहां जहां गली में जाओगे सब चिल्लाते हैं हरे हरे, जाने अनजाने कान में पड़ता ही रहेगा। और तीसरी है मां अन्नपूर्णा। प्रालेयाचल वंश पावन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। समस्त संसार को भिक्षा प्रदान करने वाली वही जगत जननी जगदम्बा माँ जगत जननी अन्नपूर्णा रूप में विराजमान है। और अन्नपूर्णा की इतनी महिमा है मेरे प्यारे श्रोताओं कि आप अपने घर में यदि किचन में जहां आपका रसोई है, जहां घर में भोजन बनाते हैं, वहां यदि माँ अन्नपूर्णा का चित्र भी लगा दो तो उस घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है ना, जब भी कोई मेहमान आने वाले हैं तभी पतला चावल खराब खत्म हो जाता है। कोई दिन मोटा रांधे पड़ते हैं कि नहीं, हो जाते हैं, बड़े बड़े घर में हो जाते हैं। तो कभी वैसा नहीं होगा। एक बार ट्राई करके देखो, एक ठन फोटो भर चटकाना, कुछ नहीं करना है। कोनो में रहो, जैन में भगवान शंकर अपने भिक्षा पात्र को लिए हैं और मां अन्नपूर्णा सोने के करछुल में बढ़िया भिक्षा दे रही है। ऐसे ही वाला फोटो कहीं भी छोटा सा भी लगा दोगे ना तब भी वो काम करेगा। ये सिर्फ फोटो का कमाल है। रोज प्रणाम कर लो, कभी भंडारा खाली नहीं होगा, बर्तन खाली नहीं होगा, न तो कोई भी आपका सामान खाली, घर में भरा रहेगा लेकिन अचानक खाली नहीं होगा। ये अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। आज भी काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। रात के समय भी जगा करके माँ खिलाने वाली है माँ अन्नपूर्णा। इसीलिए अन्नपूर्णा की कृपा है। ऐसे साक्षात जिसका कोई नहीं होता है उसका होता है विश्वनाथ। कौन होते हैं? बाबा विश्वनाथ वहां बैठे हैं। समस्त सभी जो है तारने वाले ही बैठे हैं। ऐसी दिव्य काशी नगरी। अब भगवान ने कहा कि क्या करें, हम तो काशी में यहाँ रहना चाहते हैं लेकिन संसार को भी तो आगे बढ़ाना है। उसके लिए किसी को उत्पन्न करना होगा जो उसको चलाए और हम जो है काशी में वास करें। भगवान काशी से कभी बाहर नहीं जाते हैं। आज भी बाबा विश्वनाथ काशी में ही रहते हैं। तुरंत अपने भगवान शिव ने अपने दाहिने भाग से जो है ब्रह्मा को और बाएं भाग से विष्णु को, दोनों को उत्पन्न किया और दोनों को कहा कि आप दोनों जो है संसार को चलाना। एक को कहा कि आप जो है सृष्टि का संवर्धन करना, दूसरे को कहा कि तुम पालन करना।
साक्षात शिवा को भी भगवान ने उत्पन्न किया। तीनों के स्वरूप भूता शक्तियों को उत्पन्न किया। कहा कि ये तुम्हारे साथ रह करके ये जो है ब्रह्मांडी रहेगी, इसके साथ मिलकर के तुम संसार को आगे बढ़ाओगे। और इनको लक्ष्मी प्रदान किया और कहा इनके साथ रह करके तुम संसार को पालन करोगे। और मेरे ही अंशभूत ये रुद्र हैं, और ये रुद्र कोई और नहीं है, समझ लेना मैं ही हूँ। ऐसा आदेश दिया कि ये रुद्र जो है ये मेरा ही रूप है साक्षात। इसलिए इसके साथ काली को प्रदान किया। कहा कि इसके साथ रह करके ये प्रलयंकारी प्रभंजन का ध्यान देंगे, ये संसार का लय करने के लिए तद्गत होंगे। इसलिए तीनों को तीनों शक्तियां प्रदान की। पंचवक्त्रः प्रसन्नात्मा दशबाहुस्त्रिशूलधृक् कर्पूर गौर सुषितो भस्मोद्भूलित विग्रह। भगवान 5 मुख हैं और 5 मुखों में एक एक मुख में भगवान के 3-3 नेत्र हैं। तीनों नेत्र, एक एक मुख में 3-3 नेत्र, 15 नेत्र भगवान के, 10 भुजाएं हैं। ऐसा दिव्य लोक और शिवलोक, शिव क्षेत्र कहा है काशी को, यही शिवलोक कहलाता है। जैसे शिवलोक जाएंगे कहते हैं ना, तो शिवलोक कोई दूसरा नहीं, ये काशी ही शिवलोक है। लिखा है शिवलोकाभिदिक्षम क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा, यही शिव क्षेत्र कहलाता है जहाँ बाबा विश्वनाथ रहते हैं। यही अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है, संसार में रहते हुए संसार से अलग है। आनंद वन कहलाता है क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया हुआ, इसलिए अस्यानंदन वनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतु कृत्वात् विभक्त मतमत्तरम। यही आनंद वन कहलाएगा, यही अविमुक्त क्षेत्र कहलाएगा। ये मेरी भूमि है और इस भूमि पर रह करके जो भी व्यक्ति यहाँ रह करके भगवान शिव का भजन करता है और उनका नाम लेता है, रुद्राक्ष धारण करता है, त्रिपुंड धारण करता है, गंगा स्नान करता है, उसके समस्त पाप ताप संताप सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, काशी में जाने के बाद मुक्ति हो जाती है, 100% गारंटी है कि होगा ही होगा। चाहे कोई कैसे भी मर जाए, कीट पतंग भी मर जाएगा तो उसके भी कान में तारक मंत्र देने आते हैं भगवान बाबा विश्वनाथ। लेकिन तीर्थों में जाकर के यदि आपने कोई भी कुकर्म किया अथवा पाप किया, उसका भोग दंड फिर यमराज नहीं देंगे, भगवान के जो गण हैं काल भैरव वही आपको दंड देंगे। यमराज से भी कहीं ज्यादा अनंत गुना वो दंड देने वाले हैं। यम का दर्शन आपको नहीं होगा, लेकिन हाँ दंड आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, 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 महिमा पुराण की, महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, बाबा विश्वनाथ की महिमा पुराण की, विश्वनाथ की महिमा पुराण की। हर हर विश्वनाथ काशी विश्वनाथ की महिमा पुराण की, विश्वनाथ की महिमा पुराण की, महिमा पुराण की, काशी विश्वनाथ की। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। नमो निरंजन नीलकांत
गंगे महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ दुख भंजन कैलाशी वासी के भोले अमरनाथ दुख भंजन उज्जैन के महाकाल भक्तों के चित्त रंजन है महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभू काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे शिव पार्वती गंगे काशी विश्वनाथ गंगे शिव पार्वती ओ हरे हरे महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ ममैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये यम्। भगवान शिव कहते हैं देखो मुझ में और रुद्र में कोई भी अंतर नहीं है और शिव में और विष्णु में भी कोई अंतर नहीं है। विष्णुश्च हृदयं शिव शिवस्य हृदयं विष्णु। शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव रहते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। और ऐसा दिव्य उपदेश देते हैं, कहते हैं कि 1000 चतुर्युगी, चतुर्युगी मतलब हो गया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जब सभी के सभी 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ही जब 1000 बार और बीतता है तो एक रात्रि होती है। ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना दिन होता है? एक दिन होता है, 24 घंटा। और ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात्रि हो गया
इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है, और 100 वर्ष के परिमाण ब्रह्मा जी की आयु है। 100 साल तक के एक ब्रह्मा रहते हैं। कितना दिन? 100 साल तक एक ब्रह्मा रहते हैं, फिर ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। दूसरा कहते हैं ब्रह्मा जी के एक वर्ष के बराबर विष्णु जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के इतने एक वर्ष हो जाएगा जब, तब विष्णु जी का एक दिन होगा। विष्णु के एक दिन कहा जाता है, और वही विष्णु भी अपने 100 वर्ष के परिमाण तक रहते हैं। 100 साल तक विष्णु रहते हैं, और विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। और भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक रहते हैं रुद्र। तदनंतर भगवान शिव के मुख से एक श्वास निकलता है। क्या होता है? जब इन लोगों का इतना दिन बीत जाता है, तब भगवान शंकर एक बार श्वास लेते हैं। खाली छोड़ना छोड़ दो, खाली श्वास लेते हैं तो इतने ब्रह्मा और विष्णु बदल जाते हैं। ऐसे भगवान शिव की महिमा है। बोल शंकर भगवान की। इतने हजार वर्ष, करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर एक बार सांस अंदर लेते हैं। और दूसरा लिखा है कि जब भगवान देहधारियों के निश्वास, जब उस श्वास को छोड़ते हैं, तब इतना दिन होता है। तो अनंत गुना भगवान का दिन होता है जी। ऐसे भगवान के दिन के परिमाण के बारे में बताया। शिव पूजन के बारे में बताया कि शिव पूजन सबको करना चाहिए, और अपने अपने वर्णों के अनुसार अपने अपने शिवलिंगों के बारे में बताया कि किसको कौन सा शिवलिंग जो है पूजन करते हैं। तो लिखा है पद्मरागमयं शक्रो हेमं विस्रवशो सुतः। इंद्र जो है पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। पद्मराग मणि के शिवलिंग। और कुबेर जो है सोने के शिवलिंग की पूजा करते हैं। देखो, हर शिवलिंग की महिमा है, चाहे वो सोना इतना ही छोटा हो। यदि पूजा आप करेंगे, फल आपको वही बड़े शिवलिंग की ही पूजा करने का फल मिलेगा। तो सोने के शिवलिंग से पूजा करते हैं। धर्म जो है पुखराज के मणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण भगवान सुवर्ण के, श्याम वर्ण के मणियों से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु जो है नील मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। नील कलर का मणि से बना हुआ। और ब्रह्मा जो है सोने के बने हुए शिवलिंग से पूजा करते हैं। विश्वदेव चांदी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगढ़ पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग से पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी मैया स्फटिक मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा करती है। स्फटिक मणि की पूजा करने से घर में सुख शांति रहता है, और घर में बरकत होता है, और लक्ष्मी जो है घर में बहुत रहती है। इसलिए स्फटिक शिवलिंग की भी बड़ी महिमा है। और आदित्य ताम्र निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। सोम माने चंद्रमा मौक्तिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। अग्निदेव हीरे के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्या बात! अग्नि देवता हीरे के शिवलिंग का जो है पूजा करते हैं। ऐसे ही जो मृणमय है, मय दानव है, वो चंदन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। नाग देवता लोग मूंगे के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा भगवती, अभी नवरात्रि निकला, वो दुर्गा मैया भी मक्खन से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। किसके? मक्खन से शिवलिंग बनाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। ऐसे योगी लोग भस्म निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। यक्ष दही निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। दही से जो शिवलिंग बनता है। छाया जो है वो चावल के आटे से जो पीठी बनता है, चावल के आटे का पीठी बना करके उसके जो है शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं। और बाणासुर जो है वो बाणासुर पारे का शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। ऐसे हर देव जो है शिव की पूजा करते हैं। इसीलिए जितने भी देवता हैं सबके सब भगवान शिव की पूजा के बिना सबके सब अधूरे हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए
चाहे किसी देवी देवता की पूजा करें अथवा ना करें, लेकिन भगवान शंकर में अवश्य पूजा करें, उनमें एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि सब समस्या का हल एक लोटा। हाँ, सब देवता चढ़ा रहे हैं, देखो कोई अलग अलग मणि वाले शिवलिंग रखे हैं, जो जैसे हैं वैसे रखे हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। शिवलिंगों के बारे में बताया, और गृहस्थ लोगों को पंचदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। लिखा है, यावत गृहाश्रमे तिष्ठेत तावत कार पूजनम कुर्यात् श्रेष्ठस्य संप्रीत्या सुरेषु खलु पंचसु। पंचसु माने 5 देव। पंचदेव कौन कौन? कहे गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी, ये होते हैं 5 देव। कौन कौन? गणेश है, सूर्य है, विष्णु है, शिव है और दुर्गा है। ये 5 देवों की पूजा हर गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 12वें अध्याय के 82वें श्लोक में ऐसा वर्णन लिखा है। शिव पूजन की बड़ी महिमा है। इसमें गंगा जल भी चढ़ाते हैं तो बड़ा जो है आनंद रहता है। इसलिए गंगा जी का जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना कि गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता। चलने कंवरिया शंकर भगवान की जय। लिखा है कि आयु कामो भवेद्योद्वै दुर्वाभे पूजनम चरे, पुत्र कामो भवेद्विद्यो धतूर कुसुमैश्चरे। 1,00,000 दुर्वा से यदि भगवान शिव की पूजा की जाए, गणेश की पूजा की जाए, तो अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। केवल चंपा और केवड़ा को छोड़ करके अन्य चाहे कोई भी पुष्प है वो भगवान को चढ़ा सकते हैं। ऐसा लिखा है कि विद्यते कुसुमं तन्ना यन्नैव बिल्व शिव वल्लभम चंपकम केतकम हित्वा तत्पर्यम समर्पयेत्। चंपा और जो है केवड़ा, ये 2 चीज ही भगवान शिव को प्रिय नहीं है। बाकी आप धतूरा चढ़ा दो, चाहे कुछ भी चढ़ा दो, फूल भगवान को सब प्रिय है। आगे कहते हैं कि जो लोग अखंडित चावल चढ़ाते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तंडुलारोपणे प्रणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते, अखंडित विधौ विप्र सम्यक भक्त्या शिवोपरि। शिव जी पर खंडित जो है चावल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते हैं। उनमें जब भी चढ़ाओ तो अखंडित होना चाहिए, माने खड़ा खड़ा चावल ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। ऐसे 1,00,000 चावल के दानों से यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो कभी वो दरिद्र नहीं होता है और लक्ष्मीपति बनता है आगे भविष्य में। और आगे आते हैं तो कथा में कहते हैं कि धाराओं की महिमा बताते हैं। किस धारा से कौन सा फल प्राप्त होता है शिव जी पर चढ़ाने से। तो लिखा है यदि भगवान शिव पर घी से जो है धारा लगाया जाए, घी से भगवान को बढ़िया जो है अभिषेक किया जाए तो उससे जो नपुंसकता है वो खत्म होती है। किसी के पुत्र नहीं हो रहा है और यदि
जो पति है वो करने में सक्षम नहीं है, विवाह के बाद यदि पुत्र नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान को घी चढ़ाने से, घी जो है कंटिन्यू धारा की तरह चढ़ाए, उससे नपुंसकता नष्ट हो जाता है। और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, इससे जो है उसका जीवन आगे बढ़िया हो जाता है। जो आगे दुग्ध का धारा चढ़ाता है भगवान में, दुग्ध से उसमें बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। शक्कर और जो है दुग्ध को मिला करके चढ़ाने से। और यदि शत्रु बाधा को दूर करना है, ज्यादा ही शत्रु बाधा है, शत्रु पीछे पड़े रहते हैं, तो उनके लिए सरसों तेल से भगवान शिव पर धारा चढ़ानी चाहिए। सरसों तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उससे क्या होता है, शत्रु बाधा दूर हो जाता है। जितने भी बैरी हैं सब परास्त हो जाते हैं, धीरे धीरे मैत्री भाव आ जाता है उनमें, और आपका कोई भी अहित नहीं कर पाते हैं यदि सरसों तेल चढ़ाते हैं। हो सके तो जब जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, थोड़ा सरसों तेल ले जाया करो, थोड़ा भगवान में शंकर जी में चढ़ा दो, इससे शत्रु बाधा दूर हो जाता है। जो शत्रु से संतप्त है उन लोगों को तेल की धारा भगवान में अर्पण करनी चाहिए। जिन लोगों को भोगों की वृद्धि चाहिए, तो ऐसे लोगों को सुगंधित तेल, जैसे आंवले का तेल है, ऐसे तेलों से भगवान को जो है स्नान कराना चाहिए। और सेंट, इत्र आदि से भगवान को स्नान कराना चाहिए, जिनको उत्तम उत्तम भोग पदार्थ जीवन में चाहिए। और लिखा है कि जो गंगा जल चढ़ाते हैं तो वो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली होती है। लिखा है इक्षुसार, माने गन्ना का रस से यदि कोई अभिषेक करता है तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए गन्ना रस से भी भगवान का अभिषेक होता है। और इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर में जब चढ़ाएंगे तो महामृत्युंजय जो मंत्र है उस मंत्र को बोल करके चढ़ाना चाहिए, इससे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसा कह करके इसी से जो है चढ़ाना चाहिए। सृष्टि के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बढ़ाया तो पहले पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीच त्रिंगिरसो पुलस्त्य पुलकृतो भृगुर वसिष्ठो दक्षस्य दशमः तत्र नारद, ऐसे पुत्रों को उत्पन्न किया बहुत से, जिसमें अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान वायु से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, और प्राण वायु से दक्ष को, और गोद से नारद जी को, और छाया से कर्दम को, ऐसे सबको प्रकट किए। एक एक करके प्रकट करते गए और आगे चल करके और भी पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन आगे बढ़ा नहीं। स्वयंभू मनु महाराजाए शत्रुपा महारानी उत्पन्न हुई, और इन्हीं के संतानों से जो है सारा संसार भर गया। इसीलिए हम और आप सब मानव कहलाते हैं, क्योंकि मनु की संतान है। इसीलिए मनु और शत्रुपा के जो है 3 कन्याएं और 2 बेटे हुए। लिखा है प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे हुए, और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। इन्हीं के संतानों से सारा संसार जो है भर गया, व्याप्त हो गया। आगे चल करके कर्दम जी का देवहूति से विवाह हुआ, और उनके बहुत सी कन्याएं हुई, जिनमें 24 कन्याएं हैं। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा और 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। धर्म की उन पत्नियों के नाम है। धर्म की कितनी पत्नियां हैं? 13। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 पत्नियां जो हैं धर्म की पत्नियां हैं। इनमें जो छोटी शेष 11 सुंदर नेत्र वाली कन्याएं थी, ख्याति, सपत्सा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, शन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा, ये सब कन्याएं थी। चंद्रमा दक्ष की और भी कन्याएं थी, 60 कन्याएं कहते हैं कल्प भेद के कारण, तो उनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कन्याएं कश्यप जी को दी गई,
तार जो है, चार जो है तार्याक्षों को दी गई, और ऐसे जो है सबसे छोटी कन्या जो है जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ था, जिसका नाम था सती देवी। इधर सृष्टि आगे बढ़ाते हुए समस्त सृष्टि को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। जितने भी जीव हैं, इन सब जीवों की रचना ब्रह्मा जी ने की। जितने जीव हैं सबको बनाने वाले भी ब्रह्मा हैं, भगवान शिव की प्रेरणा से। सबसे पहले महत्पत्ति की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान नारायण ने सोचा मैं क्या करूं। हजारों वर्षों तक, 12,000 वर्ष तक तपस्या किए, फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर आकाशवाणी हुई कि फिर से तप करो। जब पुनः तपस्या किए तब भगवान शिव ने उनको ज्ञान दिया, और वही जो है धीरे धीरे उनके शरीर से ही जल उत्पन्न होने लगा। नारा अर्थात होता है जल, और जल इतना ज्यादा हुआ कि सारे संसार में केवल जल ही जल रह गया, और उसी पर शयन करने लगे नारायण। इसीलिए उनका नाम हो गया नारायण। बोल शिव नारायण भगवान की। भगवान की ही प्रेरणा से जो है उसमें जो है समस्त क्षेत्रों का आवाहन हुआ, जिसमें नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल पर वही ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को रचा। इसीलिए तो कहते हैं ये भजन के बाद जो है जलपान का समय, उसके बाद पुनः सायं सत्र फिर कथा प्रारंभ होगी। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। पत्नी के पति के एक साथ भोजन करने से जितने ग्रास पत्नी भोजन करती है उतने दिन जो है आयु क्षीण होती है पति की। इसलिए एक साथ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, पति कहे तब भी नहीं, अलग अलग ही खाना चाहिए। भोजन एक थाली पर एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे जिद करके तब सती महारानी ने जब कहा, तब भगवान ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, जिसका दर्शन हम और आप सब मिलकर के अब करेंगे। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। और कल जो है सुंदर भगवान शिव और पार्वती का सुंदर विवाह है। पार्वती जी का पावन चरित्र है। पहले सत्र में पार्वती जी का चरित्र श्रवण करेंगे आप। उसके बाद द्वितीय सत्र में सायंकालीन बेला में सुंदर शिव पार्वती का विवाह होगा, जिसमें भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सागिनी सब बने रहेंगे। सबका आपको दर्शन होगा। कल बड़ा आनंद आएगा। तो कल सब समय से अवश्य आएं, और बढ़िया इस जगह को और बलून वलून से सजा दिया जाए, मंडप मंडप लगा दिया जाएगा, ताकि सबको आनंद आए। कल भगवान शिव और पार्वती का विवाहोत्सव है। जैसे हमारे कल्याण जी शीतल जी का विवाह हुआ, आप सब सम्मिलित हुए, वैसे ही भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया के विवाह में भी शामिल होना है। और बढ़िया ऐसे ही सबके ऊपर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा सदा बनी रहे। सब लोग जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया रहें, और ऐसे ही भगवान शिव की जो है दर्शन करते रहें, और आप सबको जो है आनंद आता है। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। आइए शंख ध्वनि का श्रवण करें, और जो है भगवान आ रहे हैं। एक भजन होगा। भगवान जब आप सबके सामने आ जाएं, तो जिससे जो बन पड़े बढ़िया भगवान के चरणों में अर्पण करके भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद जो है शिव महापुराण की आरती करेंगे, और सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए अपने अपने घर। पहले एक भजन, उसके बाद जो है शंख ध्वनि का श्रवण, फिर उसके बाद आरती। आइए बढ़िया प्यारा सा एक बढ़िया सुंदर सा भजन गा लेते हैं। बोल शंकर भगवान की। बोलो जगदम्बा मैया की। क्या बात है, दिव्य, बहुत सुंदर। जोरदार तालियों से स्वागत।